अब हम आपको कुछ ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो आपको सोचने में मजबूर कर देगी। जी हां, जिसमें एक आदिवासी जूनियर बालक छात्रावास में आदिवासी अधीक्षक आदिवासी बच्चों का ही शोषण करते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पुष्पराजगढ़ मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर स्थित कोयलारी गांव के आदिवासी बालक छात्रावास की, जहां कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे छात्रावास में आपको बता दें रहकर स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं। जहां टीवी 27 न्यूज की टीम जब इस छात्रावास का जायजा लेने पहुंची, तब नन्हे बच्चे के हाथों पर पेन कॉपी की वजह झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे थे। जी हां, सही सुना आपने। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से ये बच्चे हाथों में झाड़ू लेकर सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलता हुआ ये मामला सामने आया है। इन मासूम बच्चों को आप देख सकते हैं किस तरीके से ये रोटी सेक रहे हैं, खाना बना रहे हैं। जहां हाथों में पेन कॉपी होना चाहिए था, वहीं अब इनके हाथों में झाड़ू और खाना बनाने का सामान तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं ये मासूम जहां पढ़ने की उम्र में इनसे काम कराया जा रहा है। स्कूल में पढ़ने वाले नौनिहाल बच्चे चपरासी और रसोईया बने हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार शिक्षा व्यवस्था के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं लापरवाह छात्रावास अधीक्षक सरकार के प्रयासों को जमकर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मासूमों को छात्रावास में पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन वहां पर इनसे काम कराया जा रहा है। अभी वर्तमान में 30 बच्चे और पहले इसके पहले पिछले सत्र 35 से 35 थे जी। आज कितने बच्चे उपस्थित हैं? आज उपस्थित 26 है। दाल चावल सब्जी रोटी वो कंपलसरी है। मेनू कार्ड के हिसाब से खाना नहीं बनता, मतलब दाल चावल सब्जी रोटी कंपलसरी। इसमें ऐसी स्थिति पाई गई है कि अधीक्षक और बच्चों की संख्या के बीच में अंतर दिखाई पड़ रहा है, तो विकास कर शिक्षा अधिकारियों को भेज के इसकी जांच करा लेती है। जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। और कोयलारी नहीं, पूरे पुष्पराजगढ़ के जहाँ जहाँ भी छात्रावास आश्रम संचालित हैं, वर्तमान में जो स्थितियां बना करके रखे हैं कि बद से बदतर स्थिति है। चारों तरफ इस तरीके से जानवरों की तरह बच्चे वहां ठूस दिए गए हैं। वहां न कोई खाना बनाने वाला है, न देखने वाला है। मतलब ये ऐसे लगता है कि कोई अपराध कर दिए हों बच्चे। यदि छात्रावास में हैं तो लगता है कि वो अपराधी की तरह रहे। आज आपको बताऊं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और मुझे कहते तनिक भी संकोच नहीं है। कभी भी शिक्षण संस्थाओं से घूस नहीं लिए जाते थे, लोग आशा नहीं करते थे, लेकिन आज यही छात्रावास जो है भ्रष्टाचार के अड्डा बन गए हैं। तो आपको बता दें किस तरीके से ये मामला सामने आया है। आप भी देखकर दंग रह जाएंगे कि जहां बच्चों के हाथों में पेन और कॉपी होना चाहिए था, वहीं अब बच्चे किस तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं ये कोयलारी का मामला आपको बता रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आशीष सेन संवाददाता जुड़ गए हैं। आशीष जी, क्या कुछ मामला है, किस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां बच्चों के हाथों में पेन कॉपी होना चाहिए था, वहां झाड़ू और चिमटा नजर आ रहा है? जी, मैं बता दूं कि जिस समय हमने कोयलारी छात्रावास का दौरा किया, उस समय हमारे सामने जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, जो हमारे टीवी स्क्रीन पे चल रही हैं, हमने देखा कि बच्चों के हाथ में चिमटा, रोटी और लकड़ी फूंक रहे हैं, आग जला रहे हैं और झाड़ू साफ सफाई पे लगे हुए। जबकि वहीं जो छात्रावास में प्यून रखे गए हैं या रसोइयां रखे गए हैं, वो मस्ती से पूरे छात्रावास में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जिस काम के लिए रखा गया है वो काम दूर दूर तक नहीं कर रहे हैं और बच्चों से ये काम कराया जा रहा है। जी, जो तस्वीरें देख रही हैं कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती हैं। बच्चे ही बच्चे नजर आ रहे हैं काम करते, क्या छात्रावास में केवल बच्चे ही बच्चे हैं और कोई तो नजर ही नहीं आ रहा है? जी, एक्चुअली में क्या है, जिस समय हम पहुंचे हुए थे सिर्फ बच्चे ही वहाँ पे थे, अधीक्षक वहाँ मौजूद थे और वो अपने रूम पर आराम फरमा रहे थे। और अधीक्षक से कोई बातचीत हो पाई है आपकी? अधीक्षक से जब हमने बातचीत करने का प्रयास किया तो कैमरे के सामने से बचते नजर आए। जी जी, और हमारे साथ पुष्पराजगढ़ विधायक भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका टीवी 27 न्यूज में। किस तरीके से ये मामला सामने आया है जहां बच्चों से छात्रावास में ये काम कराए जा रहे हैं? बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैडम ये मुद्दे को उठाने का। ये आपको बताऊं, अब
दुखद तो है ही है, शर्मनाक भी है, हम्म। जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन पूरे इसी तरीके से पूरे अनुसूचित जात जनजाति छात्रावासों में हम्म। जहाँ संचालित है, जहाँ बच्चे निवास कर रहे हैं, यही स्थिति पूरे मध्य प्रदेश की है। पुष्पराजगढ़ तो है ही, पूरे मध्य प्रदेश में यही है। इनके पास बिजली नहीं, पानी नहीं, रहने का भवन नहीं और मूलभूत सुविधाओं से हमारे छात्रावास पूर्णतः वंचित है। किस तरीके से वहाँ बच्चे रह रहे हैं, वो वहाँ देखने से ऐसा पता चलता है कि बद से बदतर स्थितियां बना के रखे हुए हैं और अरसे अनवरत इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं, लेकिन न प्रशासन ध्यान दे रहा है और न ही हमारा जो है यहाँ सांसद जो उसके स्थानीय गृह गांव है वो कोयलारी, जहाँ की आप बात कर रहे हैं, श्रीमती हिमांद्री सिंह का निवास गांव है वो जी। और वहाँ इस तरीके से जब हो रहे हैं तो आप मान के चलिए कि अन्य जगह स्थितियां क्या होती हैं। लेकिन सर जब व्यवस्थाएं प्रशासन व्यवस्थाएं नहीं कर रही है तो क्यों ये छात्रावास खोल रही है? अब नहीं, छात्रावास तो ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। पूरे फंड आते हैं, पूरे राशियां छात्रावासों के नाम से दिए जाते हैं व्यवस्थाओं के लिए। सारी चीजें प्रति वर्ष की आप अलॉटमेंट को देखेंगे तो प्रति बच्चे जो है जो खर्च हो रहा है, आप ताज्जुब मानेंगे कि इतने पैसा प्रति व्यक्ति के हिसाब से आ रहे हैं और वो आखिर क्यों नहीं खर्च हो रहा है बच्चों पर। तो निश्चित ही मिली भगत है ये अधिकारी कर्मचारियों का और नेताओं का भी, प्रशासन का भी। मेरे यहाँ तो नागरिक अपूर्व मंत्री भी हैं अनूपपुर जिले के जी, यही निवास है। इसके बाद भी व्यवस्था जो है बनी हुई है। हम लोगों ने हमेशा विधानसभा में भी हमने छात्रावास के माध्यम छात्रावासों के संबंध में, ट्राइबल्स विद्यालयों के संबंध में, भवन बिजली पानी के संबंध में हम लोगों ने हमेशा उठाते रहे हैं। जी सर, अब मामला जी सर मामला आपके संज्ञान में आ गया है, क्या बच्चों को आप न्याय दिला पाएंगे? क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? बिल्कुल, हम इसको संज्ञान में, क्या मेरा वैसे भी संज्ञान में है, लेकिन इस पर जो है अनवरत पुनरावृत्ति हो रहा है। अधिकारी बोलते हैं कि नहीं होगा, अब फिर वही हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा है? ये भ्रष्टाचार क्यों मच रहा है? जो पदस्थ कर्मचारी जो छात्रावास अधीक्षक है, वहाँ जो हमारे पियून है, भ्रष्ट हैं, वो घूम रहे हैं और बच्चे सब सारे काम कर रहे हैं। कहीं पानी ला रहे हैं, कहीं भोजन बना रहे हैं, कहीं झाड़ू लगा रहे हैं। ये अनवरत इस तरीके से घटनाएं सामने देखने को मिली है। ये प्रशासन की उदासीनता है अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के साथ। जो जिस तरीके से खिलवाड़ नवनिहालों के साथ जो किया जा रहा है, ये निश्चित ही दुखद है और खेदजनक है। जी सर जी, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, तस्वीरों से तो क्या कहा जाए, भविष्य में क्या कर पाएंगे बच्चे? अब वही मैं बता रहा हूँ कि जहाँ 50-50 बच्चे एक ही कमरों में रह रहे हैं जिस तरीके से, और ये स्वयं जो है खाना पकाएंगे, पानी लाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, तो बाकी समय पढ़ने के लिए इनके समय क्या है जी? और वहाँ जो लोग पदस्थ जिन कार्यों के लिए वो क्या कर रहे हैं, उन पर जो है कार्रवाइयां होनी चाहिए। हमने तो एसी से भी मैं बात करूंगा। अभी छुट्टी का दिन है आजकल, तो सोमवार को मैं स्वयं उनसे बात करूंगा, अभी भी बात करूंगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। आप भ्रमण करिए और देखिए, इसी के लिए तो आप यहाँ पदस्थ हैं, डीओ है, यहाँ जो है अन्य अधिकारी हैं, उनका सबका नैतिक जिम्मेदारी है। हम लोगों का भी है, ऐसा नहीं कि उन्हीं का है, हम लोगों का भी है। लेकिन जो हमारे स्तर से जो कार्रवाइयां होनी चाहिए वो अनवरत प्रशासन से हम लोग जो है बात भी करते हैं। जी सर, टीवी 20 जी सर, टीवी 27 न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुष्पराजगढ़ विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस पूरे मामले में बताया है कि उनके मामला ये उनके संज्ञान में आ चुका है और वो पूरी कोशिश करेंगे बच्चों को न्याय दिलाने में। तो आपको बता दें, अनूपपुर से ये बेहद ही शर्मसार मामला सामने आया है, जहां बच्चों के हाथों में पेन कॉपी की जगह उनसे झाड़ू और चिमटा देकर रोटियां सिकवाई जा रही हैं। बहुत ही तस्वीर शर्मसार कर देने वाली है। और इसी पर हमारे साथ रोहित मरावी भी जुड़ गए हैं, जो कि आपको बता दें आदिवासी छात्र संघ के नेता है। बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। किस तरीके से इस मामले को आप देखते हैं, बच्चों के साथ कितना अन्याय किया जा रहा है? धन्यवाद मैम जी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश शासन लगातार
आदिवासी इलाकों में जो आदिवासी आवासीय बालक छात्रावास है वहाँ पे लगातार सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं संचालित है जिसमें बच्चों को कुछ भी ऐसा काम ना करना पड़े। दूसरा, ये जो कृत्य हुआ ये शहडोल लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह जी का गृह ग्राम है, जहाँ पे इस तरह से छोटे बच्चों को ये काम कराया जा रहा है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी निंदा करते हैं। जी, तो आप जो कि आदिवासी छात्र संघ के नेता हैं, आप बच्चों को न्याय दिलाने में कितनी कोशिश कर रहे हैं? मैम, हमने लगातार कई बार बालक छात्रावास, पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास पुष्पराजगढ़ का मामला रहा हो, चाहे इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की बात रही हो, हमने कई बार सरकार के सामने अपनी बात रखी है कि आदिवासी छात्रों को जो सरकार की योजनाएं मिलती हैं, जो सरकार की मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं, उन सुविधाओं पे कहीं ना कहीं जो ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो उनके अधिकारों पे कुठाराघात कर रहे हैं, हम शासन से और प्रशासन से ये मांग करेंगे कि इनके ऊपर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाए। जी रोहित जी, टीवी 27 न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो रोहित मरावी हमसे जुड़े हुए थे, जो कि आदिवासी छात्र संघ के नेता हैं। उन्होंने बताया है कि तस्वीरें बहुत ही सोचने वाली हैं, क्योंकि जहां मासूमों के हाथों में पेन कॉपी होनी चाहिए पढ़ने के लिए, उन्हें छात्रावास में रखा है, लेकिन उसके विपरीत ही ये हो रहा है। मासूमों के चेहरे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हाल है उनका।